नमस्कार बच्चों, मैं हूं श्रावण कुमार। कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक हम पढ़ रहे हैं। और अब हम उसके बारे में उस लेसन के अंदर प्राकृतिक समूह आते हैं आपके 5। हम उन 5 प्राकृतिक समूह के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और इस वीडियो में सारे जितने भी प्राकृतिक समूह आते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देखो आप, सबसे पहला प्राकृतिक समूह आता है आपका हैलोजन। इसको कहते हैं हम पूर्व लगन। पूर्व लगन का मतलब क्या है? क्लोरो ब्रोमो। ये जब भी इनको ये लगे होंगे किसी कंपाउंड में तो इनको पहले लिखा जाएगा। देखो, मैं उनको आपको एक उदाहरण देता हूँ। इसके अंदर जो फैमिली मेंबर आते हैं वो आपके आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो ये 4 मेंबर जब भी किसी कार्बन हाइड्रोकार्बन के साथ होंगे तो सबसे पहले इनका नाम आएगा। देखो, उदाहरण के लिए मैं उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3Cl, तो पहले नाम किसका आएगा? इसको बोलते हैं क्लोरीन। वैसे क्लोरीन बोल जाता है, लेकिन इसमें जब भी एक हाइड्रोकार्बन के साथ आएगा इसको बोलेंगे हम क्लोरो। क्या बोलेंगे? क्लोरो। क्लोरो। तो एक कार्बन के लिए आपको पता ही है क्या बोलते हैं? मीथेन। तो क्या हो जाएगा? क्लोरो मीथेन, ये नाम हो जाएगा। ठीक है, ये इसके के एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखो, CH3 CH2 Br लगा दिया। अब क्या नाम हो जाएगा इसका? Br के लिए पता ही आपको क्या यूज़ करते हैं? ब्रोमो। 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ होएगा? 2 कार्बन के लिए इथेन, तो ब्रोमो एथेन। तो इस तरह से इनका नाम आता पहले। ठीक है ना, ये क्या आपका पूर्व लगन है। पहले इसका नाम आएगा जो फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन फैमिली का, और फिर उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन है उनका नाम आएगा जो। अब देखो दूसरा प्राकृतिक समूह। दूसरा जो प्राकृतिक समूह है आपका वो है अल्कोहल। ये अनुलग्न है। अनुलग्न मतलब इसका नाम बाद में आएगा। OL, जिसको आग डंडा चंद्रबिंदु लय लिखा जाता है हिंदी में, OL इंग्लिश में लिखा जाता है। और जो उसकी पहचान क्या है? ये OH लगा होगा। जो हाइड्रोकार्बन होगा, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन के साथ OH लगा होगा यौगिक में। एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया आपका CH3OH। अब इसका नाम बताना मैंने, तो पहले क्या करेंगे? हाइड्रोकार्बन का नाम, यानी कि जो कार्बन आया है उसका नाम। एक कार्बन है तो एक के लिए क्या यूज करते हैं? मीथेन। तो OH है, OH के लिए क्या यूज करते हैं? ओल, यानी कि आगरंडा और चंद्रबिंदु। ये क्या बन गया? मेथेनॉल। तो क्या बन गया आपका? मेथेनॉल। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देखो, C हाइड्रोजन 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 और ये OH। इस तरह से इसका नाम ऐसे आता है। ठीक है, आगे जो तीसरे नंबर जो फंक्शनल ग्रुप आपका है एल्डिहाइड। अब इसका ये भी क्या आपका अनुलग्न। अनुलग्न मतलब पहले हाइड्रोकार्बन गिनेंगे और उसके बाद Al लगा देंगे इंग्लिश में, और हिंदी में क्या लगा देंगे? 2 O की मात्रा और लैब लग जाएंगे। जो पहचान क्या हो आपकी? CH हो है। और इस CH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C=OH ऐसे, या फिर यहाँ पर हाइड्रोजन भी आ सकते हैं। देखो उदाहरण के साथ देखो आप, मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका CH3CHO। ये कार्बन काउंट होंगे पहले इसमें 1 और 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं? आपको पता है 2 के लिए इथेन। लेकिन ये CHO फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? मैंने आपको क्या बोला था? 2 O की मात्रा ओल है, तो क्या बन गया? ये एथेनल। क्या बन गया? ये एथेनल बन गया ये। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखो आप। डायग्राम क्या है? बिल्कुल सिंपल है। कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, C। यहाँ पर आप कह सकते हो हाइड्रोजन लगा सकते हो, सामने डबल बॉन्ड O। तो इसका ये डायग्राम है। ठीक है, ये क्या बन गया? एथेन नल। और जो ऊपर वाला था वो क्या था? मेथेनॉल था, वो नॉल था, ध्यान रखना। ये नल है, एथेनल। आगे तीसरा जो अनुलग्न है आपका, ये होगा आपका हैलोजन हो गया, अल्कोहल और एल्डिहाइड पढ़ चुके हैं। अब चौथे नंबर का जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो आपका है कीटोन। कीटोन का जो ये भी क्या आपका अनुलग्न, यानी कि बाद में, तो 1 इंग्लिश में लिखा जाता है और हिंदी में O, यानी आगडंडा O की मात्रा न O लिखा जाता है। और ये CO ये बीच में आएगा। इसकी पहचान क्या है? ये जो हाइड्रोकार्बन है ना उसके बीच में आएगा।
जबकि अल्कोहल और एल्डिहाइड्स क्या थे, वो लास्ट में आए थे। ये दोनों अल्कोहल और एल्डिहाइड लास्ट में आया था यौगिक के, ये बीच में आएगा। देखो कैसे, उदाहरण दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे CH3CO3, ये मैंने उदाहरण दे दिया। कार्बन गिनो 1 2 3, तो 3 के लिए यूज़ क्या करते हैं हम, प्रोपेन। तो मैंने क्या बोला था, बीच में पहचान क्या, ओन लग जाएगा कीटोन के लिए, तो आपने करना आग डंडा ओ और न, तो प्रोपनोन बन गई है। क्या बन गई है, प्रोपनोन बन गई है। आग डंडा ओ ना लगानी आपने, प्रोपनोन। अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है। देखो ये है कार्बन, हाइड्रोजन 3, ये 3 हाइड्रोजन, C बीच में ये O डबल बॉन्ड, फिर C और 3 हाइड्रोजन, इस तरह से बनता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। वैसे मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है, हर एक पार्ट के लिए अलग अलग। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये एकदम से जो आपको सारे एकदम से करा दिया जाए। आगे जो 5वां फंक्शनल ग्रुप है वो आपका है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये भी क्या अनुलग्न, यानी कि बाद में नाम लिखा जाएगा, पहले कार्बन को काउंट करते हैं यौगिक के अंदर, कंपाउंड के अंदर। ये ओइक एसिड है और पहचान क्या है, हिंदी में आ ई कै और चंद्र बिंदु लगाते हैं, जिसको बनता है ओइक अम्ल लिखा जाता है। पहचान क्या, COOH आएगा ये लास्ट में। तो ध्यान रखना कि अल्कोहल में एल्डिहाइड्स में और कार्बोक्सिलिक इस अम्ल में जो है, ये सब क्या है बाद में ही आएंगे, सिर्फ कीटोन वाला बीच में आएगा, COO, C कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O होगा। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखो आप। देखो डायग्राम क्या है इसका, एक एग्जांपल के साथ, CH3 COOH। नाम देखो 1 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, एथेन। तो मैंने क्या बताया, ये COOH ओइक है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो आ ई कै और चंद्र बिंदु एथनोइक, साथ में क्या लगाना है, अम्ल, इसके साथ अम्ल भी आएगा, एथनोइक अम्ल। अब इसका डायग्राम देखो, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, ये CO है ना, यहाँ पर O आ जाएगी और सामने OH लग जाएगा, ये ठीक है ना। तो ये क्या आपका एथनोइक अम्ल। तो इनमें जो डिफरेंस है वो देख लो जी एक बार, वो मैं आपको बता देता हूँ जो डिफरेंस है। देखो पहला आपका हैलोजन था, ये पूर्वलग्न था, बाकी सारे अनुलग्न है। क्लोरो, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये हैलोजन फैमिली के। जब भी ये आयन का नाम लिखा जाएगा तो मैंने एग्जांपल दे दिया था आपको, ठीक है। दूसरा है अल्कोहल। अल्कोहल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है OH, ये पहचान OH लगा होगा और इसके लिए क्या लिखते हैं, ओ आ ल और चंद्र बिंदु, यानी कि O लगा होगा। एग्जाम्पल जैसे है मेथेनॉल, ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, ये डायग्राम बना के दिखाया था। सेम आपको एक एल्डिहाइड्स दिया था, ठीक है। इसके लिए क्या लग जाएगा, 2 O की मात्रा और ला बन जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे एथेनल, ठीक है ना, ये लगा आपका एथेनल। सेम ऐसे कीटोन के लिए O लग जाएगा, बीच में आएगा मध्य में, और इसके लिए ये एग्जाम्पल दिया था, क्या लग जाएगा, O लग जाएगा, प्रोपनोन बन गया। फिर आपके जो दिया था लास्ट में जो 5 में है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसके लिए क्या यूज हो जाएगा, ओइक अम्ल, एथनोइक अम्ल। अब मैं आपको कुछ करने के लिए, इसकी जो डॉक्यूमेंट है इसकी PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं करने के लिए आपको कुछ सवाल देता हूँ इससे रिलेटेड, देखो आप कर पाते हो कि नहीं।